भाई 14 दिन, सिर्फ 14 दिन। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन सच ये है कि इन 14 दिनों में तू खुद को या तो जीत लेगा या फिर साबित कर देगा कि तू अपनी आदतों का गुलाम है। तू बोलता है लाइफ बदलनी है, पैसा कमाना है, बॉडी बनानी है, रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन रात को जब तू अकेला होता है और फोन हाथ में होता है तब असली सच सामने आता है। उसी पल डिसाइड होता है कि तू एवरेज रहेगा या अनस्टॉपेबल बनेगा। ब्रह्मचर्य कोई धार्मिक लेक्चर नहीं है, ये डिसिप्लिन का रॉ फॉर्म है। ये तेरी एनर्जी को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि एनर्जी ही तेरी असली करेंसी है। जब तू बार बार अपनी सेक्सुअल एनर्जी वेस्ट करता है, तू सिर्फ एक एक्ट नहीं कर रहा, तू अपना कॉन्फिडेंस ड्रेन कर रहा है, फोकस तोड़ रहा है, विल पावर कमजोर कर रहा है, और फिर बोलता है मोटिवेशन नहीं मिलती। मोटिवेशन नहीं, कंट्रोल नहीं है। खुद नोटिस कर, रिलैप्स के बाद कैसा फील होता है? सीना झुका हुआ, आंखों में गिल्ट, दिमाग में धुंध। और जब 4 से 5 दिन कंट्रोल कर लेता है, चाल बदल जाती है, आवाज हैवी लगती है, आंखों में शार्पनेस आती है। यही फर्क है रिटेंशन का। अब सवाल, क्या तू 14 दिन खुद को रोक सकता है? लाइफ टाइम प्रॉमिस नहीं, सिर्फ 14 दिन। डे 1 से डे 3 सबसे टफ होंगे। शरीर डिमांड करेगा, दिमाग इमेजेस फ्लैश करेगा, बहाने बनाएगा। बस आज आखिरी बार, याद रख, आखिरी बार कभी आखिरी नहीं होता। ये लूप है और तू उसी लूप में फंसा है। अगर तू डे 4 से डे 7 सर्वाइव कर गया तो सटल बदलाव शुरू होंगे। सुबह उठना आसान लगेगा, जिम में पंप अलग लगेगा, सिंपल चीजों में भी मजा आएगा क्योंकि डोपामिन रिसेट होने लगेगा। लेकिन असली युद्ध डे 8 से डे 14 है। यहां शरीर नहीं, दिमाग टेस्ट करेगा, बोर्डम आएगा, खालीपन लगेगा, और यहीं मेजॉरिटी लोग टूटते हैं क्योंकि उन्हें साइलेंस से डर लगता है। पर भाई, वही खालीपन ग्रोथ की जमीन है, उसी में क्लैरिटी पैदा होती है। अगर तू उस एनर्जी को जिम, स्किल, रीडिंग, मिशन में डाल देता है तो 14 दिन में तेरी आइडेंटिटी शिफ्ट होने लगती है। तू रियलाइज करेगा, अर्जेस आती हैं लेकिन मैं उनका मालिक हूं। यही मास्टरी है। डिसिप्लिन बेडरूम से शुरू होता है, बोर्ड रूम तक जाता है। अगर तू रात को खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता तो दिन में गोल्स कैसे कंट्रोल करेगा? अब खुद से सच बोल, क्या तू सच में बदलना चाहता है या सिर्फ मोटिवेटेड फील करना चाहता है? क्योंकि अनस्टॉपेबल बनने के लिए हाफ कमिटमेंट नहीं चलता, फुल सेंड चाहिए। फोन से ट्रिगर्स हटाओ, लेट नाइट स्क्रोलिंग बंद, कोल्ड शावर ऐड कर, वर्कआउट मैंडेटरी, जर्नलिंग कर। अर्जेस कब आई और कैसे हैंडल की? अवेयरनेस से कंट्रोल आता है, कंट्रोल से कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से डोमिनेंस, और डोमिनेंस से रिस्पेक्ट। 14 दिन पूरे होने पर एक अलग प्राइड फील होगी। मिरर में खुद को देखकर शर्म नहीं, रिस्पेक्ट आएगा। लेकिन यही ट्रैप है। दिमाग बोलेगा इतना कर लिया, अब एक बार कर ले, मत गिर। सेलिब्रेशन के नाम पर खुद को सबोटाज मत कर। 14 को 30 बनाओ, 30 को 60। काउंटिंग से आइडेंटिटी में शिफ्ट करो। तू चैलेंज कर रहा लड़का नहीं है, तू डिसिप्लिन्ड आदमी है। 30 दिन पर तू काम होगा, लाउड नहीं, सॉलिड। 60 दिन पर लोग नोटिस करेंगे, तू अलग है, फोकस्ड है, चीप डोपामिन से ड्रिवन नहीं है। 90 दिन पर क्लैरिटी डेंजरस लेवल की होगी, डिसीजंस फास्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन कम, सेल्फ रिस्पेक्ट हाई। लेकिन याद रख, ईगो से सब खत्म होता है। हम्बल रहे, अलर्ट रहे। अर्जेस हमेशा आएंगी, फर्क बस इतना होगा कि अब तू रिएक्ट नहीं करेगा, ऑब्जर्व करेगा। रिटेंशन सप्रेशन नहीं, रीडायरेक्शन है। एनर्जी को पर्पस दे, मिशन डिफाइन कर, क्योंकि रिटेन्ड एनर्जी रॉ फ्यूल है। फ्यूल इंजन में जाएगा तो लाइफ दौड़ेगी, जमीन पर गिरेगा तो आग लगाएगा। चॉइस तेरी है, टेम्पररी प्लेजर या परमानेंट पावर, गिल्ट या प्राइड, एवरेज या एलीट। आज वीडियो खत्म होगा और तू फिर अकेला होगा। वही कमरा, वही फोन, वही दिमाग। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब तू जानता है सच क्या है। 14 दिन स्पार्क हैं, 30 दिन शिफ्ट है, 90 दिन ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन असली डोमिनेशन खुद पर है। जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया रोक नहीं सकती। अब डिसाइड कर, तू अपनी डिजायर्स का नौकर रहेगा या उनका राजा बनेगा। अनस्टॉपेबल कोई टाइटल नहीं है भाई, ये आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी आज से बनती है, अभी से।